जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो के अंदर। अपने बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर और पूरे भारत के अंदर ऐसी अपडेट को लेके। अपडेट बहुत ही शानदार है और इस अपडेट में अपने जानने वाले हैं ईपीएफओ जो पेंशन होती है उसके अंदर कुछ बड़ा बदलाव किया जा सकता है और उस बदलाव को लेके आपके सामने कुछ न्यूज़ आई है, उस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का काम करूँगा। तो फटाफट से जितने भी साथी जुड़े हैं शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आज के अखबार में ये चीज़ छपी है कि 25,000 रुपये बेसिक वेतन वालों को भी मिलेगी पेंशन। तो यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा की ओर से वित्त मंत्रालय प्रस्ताव को मंजूरी दे चुके हैं। अब कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव है जो पास होना बाकी है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने रिसर्च करने के बाद आपके सामने पेश करने के बाद और कुछ जानकारी निकाली है, उसके अकॉर्डिंग अपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। तो अब इसके अंदर समझे, आप देखें तो आप सबसे पहले देखेंगे ईएफओ यो जो बिग अपडेट है इसके अंदर बात करें तो अब 25,000 तक बेसिक सैलरी वालों को भी मिलेगा ईपीएफ और ईएसपी पेंशन का लाभ। तो इसके अंदर है क्या, ये वित्त मंत्रालय की ओर से वेज सीलिंग बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुके हैं। अब ये कैबिनेट के अंदर पास होना बाकी है और ये नियम पास हो जाता है तो सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। सबसे पहले जानते हैं कि ये योजना क्या है। ये योजना है ईपीएफओ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो आपके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होता है, जिसके अंदर भारत सरकार का सामाजिक सुरक्षा संगठन काम करता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 योजनाएं चलती है, जिसके अंदर ईपीएफ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, दूसरा इसके अंदर ईपीएस जो 95 होते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होता है, तीसरा होता है इसके अंदर ईडीएलआई बीमा योजना होती है। किसके तहत आती है तो ये आपके श्रम रोजगार मंत्रालय के तहत आती है ये आपकी। और उसके अंदर क्या क्या बदलाव किया जा रहा है तो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर पहले जो मिनिमम आपकी 15,000 सैलरी है उसके ऊपर भी ये लागू होता था, जो 2014 में। अब तक बेसिक प्लस डीए प्लस 15,000 तक कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में आते थे। अब आपके 25,000 वाले इसके अंदर दायरे में आ रहे हैं। अब कितना मिलेगा तो इसके अंदर बात करते हैं। प्रस्ताव के अनुसार वेज सीलिंग जो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी है, ये निर्णय लिया गया। इसमें 25,000 तक बेसिक वेतन वाले कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से ईपीएफ ईएसपी के दायरे में आएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूँ, पहले 30,000 का प्रस्ताव इसके अंदर पारित हुआ था, लेकिन 30,000 को कम करके 25,000 कर दिया। ये आपको पता चल गया हो। ये लागू कब होगा, ये अप्रैल 2027 तक लागू होने की संभावना जताई जा रही है। अब मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे किन योजनाओं पर असर पड़ेगा। इसके अंदर ईपीएफ और ईपीएस जो आपके 95 हैं उनके और बीमा योजना पे। ठीक है, इनमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा होगा कि ज़्यादा पीएफ जमा होगा आपका और रिटायरमेंट कोऑपरेटिव पर आपके बढ़ेगा। और इसके अलावा पेंशन फंड है जो मजबूत होगा और भविष्य में आर्थिक सुरक्षा है जो आपकी बढ़ेगी। प्रभावित तो क्या होगा क्या नहीं होगा तो कर्मचारियों पर पीएफ जो कटौती ज़्यादा होगी आपकी सैलरी में से, इनडायरेक्ट सैलरी थोड़ी सी कम आएगी और इसके अंदर भविष्य है जो सुरक्षित करने का काम करेंगे। कंपनियों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा तो बात करूं, कंपनी का पीएफ योगदान होगा और इसका पीएम योगदान बढ़ेगा और इसके अलावा पेरोल जो कॉस्ट है वृद्धि हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब मैं बात करूँ ये क्यों किया जा रहा है। ये महंगाई और वेतन को वृद्धि को देखते हुए अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, जिसके अंदर आपको पता है पहले आपके 15,000 वाले तो बहुत कम कर्मचारी होते हैं, उसके बाद अधिक कर्मचारी 25,000 वाले होते हैं तो उनको भी एड ऑन कर लिए थे। पेंशन कवरेज बढ़ाना और रिटायरमेंट के लिए बेहतर फंड तैयार करना। कितने लोगों को फायदा होगा तो सरकार अभी आधिकारिक संख्या जारी नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार लाखों लोगों को कर्मचारियों को ये सुरक्षा फायदा होने वाला है। और इसके अंदर महत्वपूर्ण सूचना क्या है, ये बदलाव केवल प्रस्ताव है, वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी है, लेकिन कैबिनेट में अंतिम रूप से फाइनल फैसला हुआ नहीं है। आधिकारिक सूचना के बाद ही नियम का पता चलेगा। दर्शकों को निर्णय लेना है कि ये जो आपकी जानकारी है, पहले आधिकारिक ईपीएफओ सूचना अधिकार का इंतजार आपको करना है, वो जब देती है तो आपको बताएंगे। काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल भी मैंने ऐड ऑन किए हैं। ये बदलाव आधारित आपके सामने है, ये सवाल भी आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।